तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पढ़ना भी आप पा सकते हैं और प्राइवेट स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन और इंडस्ट्री फ्रेंड्स के थ्रू सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में, इनमें से किस कंपनीज में के बारे में, तो चलिए जानते हैं कुछ बिजनेस मास्टरमाइंड के बारे में। लाइसेंस की जरूरत बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, मतलब इनमें इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज्यादा है। लो टू मॉडरेट है, इन्हें लो टू हाई भी कह सकते हैं, और इसको करने में आपका एक नेटवर्क लगेगा, चल बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ऑनलाइन फार्मेसी आप देख सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मिस्टर कैरियर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोर्स के बारे में जो आपको करियर में नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बी फार्मेसी कोर्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सैलरी की एक्सपेक्टेशन, अच्छी कंपनीज बी फार्मेसी ग्रेजुएट की हायरिंग करती है, और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, बी फार्मेसी कोर्स के बारे में डिटेल बेसिक टू एडवांस गाइड। दूसरा, बी फार्मेसी कोर्स रिलेटेड जॉब्स एंड करियर। और तीसरा, बिजनेस मास्टरमाइंड के बारे में हम बात करेंगे। बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है और 8 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। ये कोर्स आपको फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के बारे में डेप्थ नॉलेज देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इन कोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी आपके पास 12th बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 12th पास आउट मार्क्स आपके पास 50% होना चाहिए। और आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं, जैसे WBA, MH, CET, ऐसे बहुत एग्ज़ाम हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप फार्मेसी के करियर में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ती है। दोस्तों आप एक आर्टिकल को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 12th बोर्ड में आपका यदि 60% नंबर है तो आप बी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद स्कॉलरशिप के बारे में कुछ पता लगाइए, और अपनी स्टेट वाइज स्कॉलरशिप भी आप पा सकते हैं और प्राइवेट स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपना बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है। चलिए जानते हैं कुछ पॉपुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। देखिए, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर और फार्मासिस्ट को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेल करना पड़ती है, और आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना, और आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। चौथा है ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर करना, रेगुलेशन इंश्योर करना। आप एक गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। प्रोडक्शन मतलब ड्रग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व करना, आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल राइटर, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट और रिसर्च आर्टिकल क्रिएट करना, आपको आर्टिकल क्रिएट करना पड़ती है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपका इंटरेस्ट वाला जॉब के बारे में। तो दोस्तों ये थी बी फार्मेसी कोर्स के बाद आपके पास अवेलेबल जॉब, अर्थात जॉब की कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास कितने जॉब अवेलेबल है बी फार्मेसी कोर्स के बाद। तो दोस्तों आप बात करते हैं आप इस जॉब को कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में बहुत कंपनीज आती है, और आपकी 4 साल की लास्ट सेमेस्टर में आपका कुछ इंटरव्यू टाइप होता है और आपको डायरेक्ट
कंपनीज में जॉब मिलता है। ये एक तरीका है जॉब पाने की। दूसरा तरीका, आप अपने खुद का नॉलेज इंक्रीज करके अच्छी कंपनीज में जाकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरव्यू देकर आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तीसरा, नेटवर्क, लिंक्डइन और इंडस्ट्री फ्रेंड्स के थ्रू प्रोफेशनल से कनेक्ट करना। और भी कई तरीका है जो आप इस फील्ड में जाने के बाद समझ जाओगे। तो आप बात करते हैं इंडिया में सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में। बी फार्मेसी ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली 2.5 लाख से 4 लाख पर एनुअल के बीच होती है। अच्छी एक्सपीरियंस और स्किल के साथ ये सैलरी 6 लाख से 10 लाख पर एनुअल तक जा सकती है। टॉप पोजीशन पर प्रोफेशनल 15 लाख से 20 लाख पर एनुअल या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ टॉप कंपनीज जो बी फार्मेसी ग्रेजुएट को हायर करती है। हमारे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएं कि आप इनमें से किस कंपनीज में काम करना चाहते हैं और क्यों। सेक्शन 3, दोस्तों बिजनेस बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद कुछ बिजनेस मास्टरमाइंड के बारे में आप जानना पड़ेगा। देखिए, कुछ बिजनेस मास्टरमाइंड है जो आप जीवन में आपके करियर के लिए आप चूज कर सकते हैं। आप अपनी करियर में इस बी फार्मेसी कोर्स को एक फुल टाइम जॉब भी बना सकते हैं। आप इसको पार्ट टाइम जॉब भी बना सकते हैं। आप अपने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपने बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है बी फार्मेसी करने के बाद, कुछ बिजनेस मास्टरमाइंड के बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ बिजनेस मास्टरमाइंड के बारे में। फार्मेसी स्टोर यानी केमिस्ट्री शॉप खोल सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, मतलब मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जो आप बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास होगा। और यदि कोई डी फार्मेसी कोर्स करना चाहता है तो उनके पास भी 2 साल का डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद एक लाइसेंस होगा। आप ध्यान रखिएगा कि हॉस्पिटल के पास आप यदि इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही हाई रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे है फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप एक फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई है और आप मेडिसिन, सिरप, इंजेक्शन का एक यूनिट शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। मतलब इनमें इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इस बिजनेस को। ये है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें आपको सिरप, इंजेक्शंस, सिरप, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन इसको आपको बनाना पड़ती है। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इसमें इन्वेस्टमेंट लो टू मॉडरेट है, यानी लो टू हाई भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरह से आप इन्वेस्ट करिए और इसको करने में आपका एक नेटवर्क लगेगा। ठीक है, मतलब आपका फील्ड चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनमें प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। इसमें आती है दोस्तों ऑनलाइन फार्मेसी। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फार्मेसी एक अच्छा बिजनेस रहा है और इनमें बहुत ही मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप इन बिजनेस को देख सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी एक अच्छा बिजनेस रहेगा आपके लिए। पांचवा दोस्तों है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ये एक अच्छा बिजनेस रह रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया जेनेरिक जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करती है और ये बहुत फेमस है। ठीक है, आपको इनमें इन्वेस्टमेंट मॉडरेट करना पड़ेगा और इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट बिजनेस। इनमें इन्वेस्टमेंट मॉडरेट टू हाई है और आप इस बिजनेस को ठीक है, इस बिजनेस को आप जैसी डायग्नोस्टिक मशीन, सिरिंज और लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई कर सकते हैं और इनको करने में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप इसको भी देख के इस बिजनेस को कर सकते हैं और ये एक अच्छा बिजनेस रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस बिजनेस को बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपका इक्विपमेंट जैसी डायग्नोस्टिक मशीन, सिरिंज और लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई करना पड़ती है। देखिए दोस्तों, बिजनेस बहुत तरह है। आप अपनी खुद की कंपनीज भी खोल सकते हैं, ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके पैसा और आपकी मतलब आपके इन्वेस्टर, यदि कोई आपके पास इन्वेस्टर है तो आप यदि अच्छा खासा पैसा लगाना चाहते हैं फार्मेसी में, तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई रहेगा और आपका बिजनेस भी ग्रो करना शुरू करेगा।
क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ग्रो करती रहा है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यस दोस्तों, फार्मेसी इंडस्ट्री के फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। 2024 से 2050 तक इस फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाला 20-30 साल में इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है।